अस्सलाम वालेकुम पेरेंट्स। अच्छा, इस वीडियो में हमने एडमिशन पॉलिसी फॉर 2024-25 डिस्कस की है और एज क्राइटेरिया फॉर क्लास 1 टिल क्लास 7 को भी डिस्कस किया है और डिटेल में बताया गया है कि किस तरीके से इस साल बच्चों के एडमिशन होंगे फॉर कॉन्वेंट एंड पारसीज स्कूल। तो वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो सके। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम पेरेंट्स। अच्छा, आज की वीडियो जो है बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है और इसमें मैंने काफ़ी पेरेंट्स पूछ रहे थे कि एज क्राइटेरिया क्या है एडमिशन का 2025 के लिए। वैसे तो अभी मैंने ग्रेड 1 के बारे में इसमें बताया है, लेकिन इसके साथ साथ जो है बाकी ग्रेड्स का भी मैं डिस्कस कर लूँगा ताकि आपको आसानी हो जाए और आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि आपको किस तरीके से एडमिशन करवाना है, क्या एज पॉलिसी इस साल जो है वो अप्लाई हो रही है फॉर द एडमिशन ऑफ कॉन्वेंट स्कूल, कॉन्वेंट प्रिपरेशन, ठीक है, और पारसीज स्कूल के लिए, ठीक है। अच्छा, इन स्कूल्स के अंदर एज क्राइटेरिया बहुत मैटर करता है। एज जो है वो अप टू मार्क होनी चाहिए, दैट्स वाई फिर ही जाके एडमिशन होता है, ठीक है। तो इसी हिसाब से मैंने एक चार्ट बनाया है, उसमें आपको आसानी हो जाएगी। अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि कौन से स्कूल जो है वो किस एज के बच्चों को इस साल हमारे पास एडमिशन ले रहा है, ठीक है। इसमें सबसे पहले जो मैंने स्कूल लिखा है उसमें हमारे पास मामा पारसी स्कूल है, ठीक है। दिस इज़ स्कूल फॉर गर्ल्स, ठीक है। ये गर्ल्स का स्कूल है। इसमें हमने ग्रेड 1 के बारे में बताया है। इस स्कूल के अंदर जो एडमिशन होते हैं वो हमारे पास फरवरी 2019 बॉर्न से लेकर जनवरी 2020 तक जो बच्चे पैदा हैं, जो हैं बॉर्न है, उनका एडमिशन जो है वो इस साल होगा हमारे पास एडमिशन 25-26 के अंदर, ठीक है। तो ये हमने जो पॉलिसी है इसके अंदर हमने एडमिशन 25 और 26 को डिस्कस करना, ठीक है। तो ये हमारे पास पहले सबसे पहला जो हमने है यहाँ पे स्कूल लिखा है वो महापारसी गर्ल्स स्कूल लिखा है। इसमें ग्रेड 1 के लिए जो एडमिशन हो रहे हैं उसकी एज क्राइटेरिया क्या है, 2019 बॉन्ड से लेकर 2000 जनवरी 2020 तक के जो बॉन्ड बच्चे हैं वो एडमिशन लेंगे, ग्रेड 1 के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास जो एलिजिबिलिटी है वो ग्रेड 1 की वो 2019 फरवरी 2019 से लेकर जनवरी 2020 तक की, ठीक है। इसी हिसाब से अगर, क्योंकि एडमिशन हमारे पास इस साल भी हमने देखा कि ग्रेड 1 के बाद ग्रेड 2, 3, 4, 5, 6 अप टू 7 ग्रेड तक जो है वो एडमिशन उन्होंने ऑफ़र किए थे, ठीक है। तो उसी हिसाब से फिर हमको यहाँ पे एडमिशन जो है वो अपने हिसाब से करना है कि जैसे ग्रेड 2 के लिए एडमिशन करना है तो ग्रेड 2 के लिए हमारे पास कौन से वाले बच्चे आ जाएंगे। अब जैसे कि 2019 था तो यहाँ पे अब हमारे पास हो जाएंगे 2018 बॉन्ड के जो बच्चे होंगे वो आ जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से सो ऑन हमारे पास ग्रेड 3 के लिए फिर क्या हो जाएगा, 2017 हो जाएगा, ठीक है। मेनली जो है वो हमारे पास जो एडमिशन होते हैं ग्रेड 5, ग्रेड 6 कैम्ब्रिज के लिए हमारे पास जो वो एडमिशन जो है वो इसी तरीके से हमारे पास। अब जब इसको हम फॉलो अप करते चले जाएंगे तो 17 के बाद जो ग्रेड ग्रेड हमारे पास आएगा, ग्रेड हमारे पास 4 आएगा। फर्स्ट करेंगे ग्रेड 4 है तो ग्रेड 4 के अंदर हमारे पास कितना आ जाएगा, 2016 बॉन्ड जो आ जाएंगे बच्चे हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से फिर हमारे पास 14, 15, ठीक है। तो इस तरीके से हमको काउंटिंग करनी है एडमिशन की, ठीक है। मामा पार्टी की क्राइटेरिया ये है फ्रॉम ग्रेड 1 टू ग्रेड 7 तक का, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया यहाँ पे। इसी तरीके से अगला स्कूल जो हमारे पास है वो बीवीएस पारसी है। बीवीएस पारसी भी सेम इसी को फॉलो करता है। फरवरी 2019 से जनवरी 2020 तक के जो बच्चे हैं वो इस क्राइटेरिया में हमारे पास फॉलो अप करेंगे। और जैसे हमारे पास मेनली जो एडमिशन होते हैं उसके बाद ग्रेड 6 के लिए, ग्रेड 6 कैम्ब्रिज के लिए जो बच्चे ब्रिज के लिए जो बच्चे हमारे पास इससे प्रिपेयर होते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट ईयर का भी रिजल्ट बहुत ही अच्छा रहा था हमारा। तो 2014 बॉन्ड के जो होंगे वो ग्रेड 6 के लिए अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को भी फॉलो अप करना है, देखते जाना है कि बच्चे जो हैं वो कौन से एज के क्राइटेरिया में फॉलो अप कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मैंने जो महापार्सी का आपको बताया 19 से लेकर पीछे चलते चले जाएंगे एक साल।
इसी तरीके से इसमें भी एक एक साल पीछे चलते जाएंगे और 2014 बॉन्ड जो है वो इस साल जो है हमारे पास ग्रेड 6 कैम्ब्रिज के लिए अप्लाई करेंगे बच्चे जो बॉन्ड है, ठीक है। इसी तरीके से सेंट पैट्रिक के अंदर थोड़ा सा हमारे पास एज क्राइटेरिया चेंज हो जाता है। सेंट पैट्रिक के अंदर हमारे पास 2019 से दिसंबर 2019 तक का इनका कैलेंडर है, ठीक है। जो बच्चे इस ईयर्स के अंदर जो हमारे पास अब इनमें फरवरी से नहीं है, इनका जनवरी से ही है, ठीक है। जनवरी बॉन्ड जो है वो अप्लाई कर सकते हैं बिल्कुल, ठीक है। और इसी तरीके से सेंट पैट्रिक है, सेंट माइकल के अंदर भी कुछ इसी तरीके से होता है, इसमें मैंने लिखा नहीं है सेंट माइकल का, ठीक है। एक स्कूल और है हमारे पास सेंट माइकल, उसमें भी मेरे ख्याल में फरवरी से होता है एडमिशन का, ठीक है। तो उसको भी हम फॉलो अप देख लेंगे। तो ये सेंट पैट्रिक का इसके अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। सेंट जोसेफ के अंदर भी सेम वही है, ठीक है, 2019 बॉन्ड है। फिर आपकी क्लास 1 का है, आप इसी तरीके से सेंट जोसेफ में भी इस साल एडमिशन आए थे, ग्रेड 5 के लिए भी आए थे एडमिशन, ग्रेड 6 के लिए भी आए थे एडमिशन। तो इसी तरीके से आप फॉलो अप करेंगे। तो ग्रेड 5 के लिए जो बच्चे बॉन्ड होंगे वो 2015 के होंगे और ये 2014 के होंगे, ठीक है। ग्रेड 6 के लिए हमारे पास सिंध बोर्ड है, ठीक है, सिंध बोर्ड है हमारे पास। अच्छा, सेम फिर हम आगे चलते हैं अगर, तो हम सेंट पॉल को देखते हैं, ठीक है। सेंट पॉल का जो हमारे पास एज क्राइटेरिया है वो सेम है। ये जितने जो हमारे पास कॉन्वेंट स्कूल्स हैं उनके अंदर जनवरी से दिसंबर तक का जो है वो एज क्राइटेरिया फॉलो होता है ग्रेड 1 के लिए। इसी हिसाब से फिर आगे की तरफ हम चलते चले जाते हैं, ठीक है। फिर हबीब है, हबीब गर्ल्स का इसमें थोड़ा सा हबीब गर्ल्स जैसे कि आप सबको पता है कि गर्ल्स जो है वो नर्सरी से बच्चों को लेता है। तो एज क्राइटेरिया जो है वो इस साल जो है वो मार्च 2022 से जनवरी 2022 अप्रैल 2021 से मार्च 2022 का जो है वो क्राइटेरिया हमारे हबीब गर्ल्स के लिए आता है। और हबीब पब्लिक जो बॉयज़ का है हमारे पास उसमें वही 2019 वाला है। इसमें सेंट माइकल जो है वो इंक्लूड नहीं किया मैंने। और बाकी आगा खान स्कूल है उसमें तो पूरा एज क्राइटेरिया उन्होंने पूरा देते हैं वो, ठीक है। उसी हिसाब से वो मैंने ग्रुप पे भी डाला हुआ है अपने। तो ये है सिलसिला इस साल एडमिशन का। काफ़ी पेरेंट्स की रिक्वेस्ट थी और पूछ रहे थे बार बार कि एज क्राइटेरिया क्या है, तो मैंने एक समरी बना के आपको बता दिए ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए कि किस तरीके से हमारे 2019 बॉर्न के बच्चों की किस तरीके से मंथ्स के हिसाब से जो है वो एडमिशन पॉलिसी जो है वो आएगी। और ये एडमिशन अभी अक्टूबर नवंबर से स्टार्ट हो जाएंगे और फिर जाके मार्च तक इसका सिलसिला चलता है, ठीक है। तो बस ये कि आप लोग प्रिपरेशन अपनी कंप्लीट रखें बच्चों की। हमारे भी ग्रुप्स चल रहे हैं, उसमें अगर ज्वाइन कराना चाहें तो आप ज्वाइन करा सकते हैं। तमाम ग्रुप्स की प्रिपरेशन चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। लास्ट ईयर का रिज़ल्ट 100% रहा है, चाहे वो क्लास 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, कोई भी क्लास हो, उसका रिज़ल्ट मेरा जितने बच्चों ने मुझसे पढ़ा सब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने अपने अपने स्कूल्स के अंदर उन्होंने एडमिशन हो चुके हैं। और इसके साथ साथ मेरे पास मेरे अपने पर्सनल बने हुए मॉक टेस्ट पेपर होते हैं। कुछ बच्चों ने मॉक टेस्ट पेपर ही खाली मेरा परचेज़ किया था, जो कि सिर्फ वो देने के बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह उनका एडमिशन हो गया है। तो बस यही चीज़ें हैं। बाकी वक्तन फ़वक्तन ग्रुप पे ही बताता रहूँगा। अगर आपको फॉलो करना है ग्रुप का, ये नंबर मैंने सेंड किया हुआ है, इसमें लिखा हुआ है, इसको फॉलो कर लें। और इसी नंबर पे मेरा व्हाट्सएप ग्रुप फ्री है, उसमें आप फॉलो करें। मेरा यूट्यूब चैनल फॉलो करें और मेरा फेसबुक पेज भी है, उसको भी देखें। मैं मुख्तलिफ वर्कशीट्स वगैरह भी शेयर करता हूँ इसी हिसाब से, ताकि आपके बच्चों की भी रहनुमाई हो। और बच्चों को एक चीज़ ज़रूर मेंशन करें कि जितनी ज़्यादा वो प्रैक्टिस करेंगे उनके लिए उतना बेनिफिशियल है, ठीक है। बच्चों को प्रैक्टिस कराएं, चीज़ों को बार बार एक ही चीज़ को पढ़ाएं ताकि उनको वो चीज़ें याद हो जाएं, ठीक है। थैंक यू सो मच। बाकी